दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाहे अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत शेखुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की बास करामते। कुब्बाह नूर में जलवा अफरोज़ी। सैयदना हज़रत शेखुल आरफीन के एक मुरीद जनाब अब्दुल अली साहब ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत बयान की कि एक रात मेरे दिल में इश्तियाक ज़ियारत गालिब हुआ और घर से यह इरादा करके निकला कि आप जहाँ तशरीफ रखते होंगे वहीं हाजिर खिदमत होकर और जियारत करके रहूंगा, मगर यह मालूम न था कि इस वक्त आप कहाँ तशरीफ रखते हैं। घर से निकलने के बाद यकायक मेरी नजर आसमान की तरफ उठी तो देखा कि एक अजीब व गरीब मंजर है। एक कुब्बाए नूर पैदा हुआ है और अजीब समा है। मैं उसी कुब्बाए नूर की तरफ चलता रहा, यहाँ तक कि उसके करीब पहुंच गया। अब आवाज़ समा मेरे कानों में आने लगी। उस वक़्त जिक्र इलाही के महफिल मुबारक बरपा थी। हल्का और समा का हंगामा गर्म था। आप रहमतुल्लाह अलैह सदर में तशरीफ फरमा थे और क्या देखता हूँ कि जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी फैली हुई है और एक महराब नूर के नीचे आप जलवा अफरोज हैं। अजीब आलम है। ते महराब नूरी चश्मे बदूर, आया शुत मानी नूरुन अला नूर। जनाब मुंशी लुत्फुल्लाह साहब साकिन बाहौली थाना पटिया ने भी एक ऐसी ही रिवायत बयान करते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक कुब्बाए नूर नजर आया। उसी निशान को देखते हुए वे उस मकान तक पहुंच गए जहां हजरत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और देखा कि नूर की एक महराब है जिसके नीचे आप जलवा अफरोज हैं। मकाम ख्वाजा बरतर अस गुमान अस्ते, बरून अजहद तकरीरो बयान अस्ते, सुतूने नूरानी अस जमीन ता फराज आसमान। एक रात आप रहमतुल्लाह अलैह हस्बे मामूल दौलत सराय में आराम फरमा रहे थे कि बस्ती के पास लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि जमीन से आसमान तक बहुत तेज रोशनी जगमगा रही है और जमीन से आसमान तक रोशनी का एक सुतून कायम है। इस नूरानी मंजर को देखकर उन लोगों ने अपने फहम दानिश्त में यह समझा कि कहीं आग लग गई है, इसलिए वे आग आग चिल्लाते हुए और गुल करते हुए आपकी दौलत कदा की तरफ दौड़े। मगर जब तक कि लोग वहां पहुंचते वह अजीब व गरीब मंजर उनकी नजरों से गायब हो चुका था। जब इधर उधर देखा तो कुछ नजर न आया। आप रहमतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ लाए और उन लोगों को यह कहकर रुखसत कर दिया कि अल्लाह के फजल से सब कुछ खैरियत है, कोई आग नहीं लगी, जाओ और आराम करो। सुतूने नूरानी नूरे सिब्त हजरत गौसे आजम। इस वाक़े के सिलसिले में हमारे हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बहजतुल असरार में एक बुजुर्ग के ख्वाब का तस्करा है कि उन्होंने देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान एक बहुत बड़ा सुतूने नूर का कायम है और जहाज के मस्तूल की रस्सियों की तरह मस्तूल के गर्दागर्द नूर की रस्सियां और डोरियां और नूर की तनाबे फैली हुई हैं, जिनमें कोई बड़ी हैं, कोई मुतवस्सित और कोई छोटी हैं। ये तनाबे हर तरफ से आकर इस अजीमुश्शान सुतूने नूरानी में मिल रही हैं। कुछ डोरियां मिल चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा फासला रखती हैं और जल्द ही मिलने वाली हैं। इन बुजुर्ग को मालूम हुआ कि यह नूर का सुतून हजरत गौसुल सकलैन महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयद मुहय्यिद्दीन सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नूर निस्बत है और नूर के तनाबे हजरात औलिया अल्लाह मकबूलीन बारगाह का नूर है। इन वाक़यात और दिगर वाक़यात और हालात से हजरत शेखुल आरिफीन के गौसे वक्त और कुतुब जमा होने का सबूत हिदायत आमा के लिए मिन जानिब खुदा जाहिर हुआ है। अगर खैरियत दुनिया व उक़बा आरज़ूदारी, बदरगा हश पिया हरचे मी ख्वाही तमन्ना कुन, खुदा ने मुर्दा जिंदा कर दिया। इसी मौजा शरीफ में जहाँ हज़रत कुतुब आलम शेखुल आरिफीन का मज़ार मुबारक है, एक शख्स बशीरुल्लाह रहते थे। उन्हें एक बार सख्त कालरा हैजा हुआ, मौत की अलामतें जाहिर हुई और आखिर दम बंद हो गया। लोगों को यकीन हो गया कि वो मर गए हैं। कफन दफन की तैयारी होने लगी, मगर थोड़ी देर गुजरी थी कि उनमें जिंदगी के आसार पैदा हुए और वे उठ बैठे और बिल्कुल अच्छे हो गए। लोगों को अपना वाक़या उन्होंने इस तरह बयान किया।
मुझ पर नजर किसी कैफियत तारी हो गई थी। उस वक्त मुझे 3 आदमी नजर आए और एक परवाना दिखाकर बोले, चलो जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने तुम्हें बुलाया है। यह कहकर उनमें से 2 आदमियों ने मेरे बाजू पकड़ लिए और कसा कसा मुझे लेकर चल पड़े। जाते जाते एक दरख्त मिला, उसके नीचे जाकर सब ठहरे और मुझसे कहा, बैठ जाओ। यकायक मैंने देखा कि हजरत किबला आलम सैयदना शाइखुल आरिफीन तशरीफ लाए और मुझसे पूछा, बशीरुल्लाह तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज की, हुजूर इन लोगों ने मुझे एक परवाना दिखाकर गिरफ्तार कर लिया है और मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। आपने फरमाया, वह परवाना कहाँ है, हमें दिखाओ। परवाना देखने के बाद आपने उन लोगों से जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था फरमाया, यह वो बशीरुल्लाह नहीं है, वह दूसरा शख्स है जिसके लिए यह परवाना है। वह बशीरुल्लाह फटिकछरी में है, तुम वहां जाओ और इस बेचारे को छोड़ दो। आपके हुक्म के मुताबिक उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चले गए। फिर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, बशीरुल्लाह अब तुम अपने घर चले जाओ। मैंने अर्ज की, किस तरह जा सकता हूँ? मेरे ये कहने पर आपने मुझे 2 फूल अता फरमाए। उनके वसीले से मैं अपने घर पहुंच गया और होश में आने पर मैंने खुद को अपने बिस्तर पर मौजूद पाया। इसके बाद मालूम हुआ कि ठीक इसी तारीख को फटिकछरी में मेरे हमनाम बशीरुल्लाह, जिसके लिए परवाना था, इंतकाल कर गया। उस वक्त तक मैं हजरत कद्दसा सिर्रहू की मुरीदी व गुलामी के शरफ से महरूम था। जब खुद मुझ पर ये माजरा गुजरा और आपकी असमत व शान और जलालत कद्र कुदरत इलाहिया से मुझ पर इस तरह जाहिर हो गई तो मैं खिदमत में हाजिर होकर मुरीद हो गया। जनाब बशीरुल्लाह साहब इस वाक़े के साल बाद तक जिंदा रहे और अब वो जमाना है कि हमारे हजरत किबला रूही फिदा सदर हयात पर जलवा अफरोज हैं कि बशीरुल्लाह साहब सख्त बीमार हो गए। हजरत किबला ने एक रोज अब्दुल जलील साहब और खादिम अली साहब को इरशाद फरमाया कि बशीरुल्लाह साहब की अयादत को जाओ, वे सख्त बीमार हैं। ये दोनों असहाब जब उनके पास पहुंचे तो उस वक्त बशीरुल्लाह साहब ने अपना यह वाक्या मरकर जिंदा हो जाने का मनोवन बयान किया और फरमाया, इस वाक्य को मैंने एक राज की तरह महफूज रखा था, मगर अब वक्त है कि मैं इसे अपनी कब्र में ले जाने के बजाय हजरत रहमतुल्लाह अलैह की असमत व बुजुर्गी का ये वाक्या मनफाते आम्मा की गरज से जाहिर कर दूं। अब इन असहाब को मालूम हुआ कि हजरत किबला ने हमें इस वक्त इनके पास भेजने का मकसद और मंशा क्या था। माजराए अजीब। जनाब मोहतरम हाफिज अब्दुल कादिर साहब नवाखाली मरहूम के इब्तदाई जवानी का वाक़या है कि वजह मुफासिल गठिया में मुब्तला हुए। मर्ज इतना शदीद था कि नकलो हरकत दुश्वार हो गई। बिस्तर से बिला सहारे उठ नहीं सकते थे। हर किस्म का इलाज होता रहा, किसी से नफा न हुआ। घर के छोटे बड़े सब निहायत परेशान थे। एक रोज का वाक़या है कि एक बुजुर्ग सन्नशीदा सफेद रेश नूरानी सूरत मुसाफिराना तशरीफ लाए और फरमाया कि मुसाफिर हूँ, एक रात ठहरने के लिए बंदोबस्त कर दिया जाए। इंतजाम कर दिया गया। जब उन बुजुर्ग ने देखा कि इस घर के छोटे बड़े सब निहायत परेशानी की हालत में है तो इसकी वजह दरियाफ्त की। अर्ज किया गया कि साहिब खाना का फर्जंद नौजवान सख्त अलील है, किसी इलाज से नफा नहीं हुआ, इसलिए घर के लोग परेशान और मायूस हैं। उन्होंने इजहार हमदर्दी फरमाया और ख्वाहिश की कि लड़के को मुझे दिखाया जाए। चुनांचे पर्दा कराकर मरीज का मुलाहिजा करा दिया गया। उन्होंने फरमाया, ये लड़का अगर मिर्जा खेल चाटगाम बड़े मौलाना साहब के पास पहुंच जाए तो यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सेहत याब हो जाएगा। और बहुत सी तसल्ली व तशफ़ी फरमाई। हाफिज साहब किबला फरमाते थे कि मेरी हालत हरगिज इस काबिल न थी कि सफर कर सकूं, लेकिन दिल में उसी वक्त से नियत कर ली कि खुदा ने मुझे सफर के काबिल कर दिया तो फौरन वहां हाजिरी दूंगा। दूसरे दिन सुबह इधर वह बुजुर्ग रुखसत हुए और उधर मेरे दर्द व तकलीफ में तखफीफ शुरू हो गई और थोड़े दिनों में हालत इस कदर संभल गई कि सफर की हिम्मत आ गई और मैंने घर वालों से तकाजा किया कि मुझे मिर्जा खिल चाटगाम बड़े मौलाना साहब के खिदमत में ले जाया जाए और कहा कि जिस रोज से वह बुजुर्ग तशरीफ लाए उसी रोज से नियत वहां हाजिर होने की कर चुका हूँ। मेरे वालिद ने इंतजाम में सफर शुरू किया और कुछ अरसा बाद वह मुझे अपने साथ लेकर मिर्जा खेल शरीफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे यहाँ आकर क्या देखता हूँ कि वह बुजुर्ग जो मुसाफिराना मेरे घर तशरीफ ले गए थे रूबरू जलवा अफरोज है। पहली नजर का मुझ पर पड़ना और पहली निगाह से मेरा आप को देखना था कि मैं बेहोश हो गया। मुझे करम फरमाया गया। चंद रोज खिदमत अक़दस में हाजिर रहा और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अरसे तक मेरा ख्याल था कि ये सफर हजरत ही ने बानफ से नफीस फरमाया होगा जो घर बैठे दौलत दीदार नसीब हुई, मगर तहकीक व तफहूस से मालूम हुआ कि नवा खाली का सफर करना कहा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने तो खानकाह से कदम बाहर नहीं निकाला। मुद्दत से खाना नशी है। अरसा हुआ यहाँ से चंद मील के फासले पर शहर चाटगाम में भी तशरीफ नहीं
نہیں لے گئے۔ اب سب کو یقین ہوا کہ آپ کا تشریف لے جانا باطنی تشرف سے تھا۔ اس کے بعد جناب حافظ صاحب مرید ہوئے اور خدا کی رحمت سے آپ کو بندگان خدا کے مرید و تلقین کرنے کی اجازت اپنے پیر و مرشد سیدنا حضرت شیخ العارفین رحمت اللہ علیہ کے دربار سے عطا ہوئی، اور اس واقعے کے بعد 50 سال زندہ رہے اور ہزاروں بندگان خدا کو آپ سے رشد و ہدایت نصیب ہوئی۔ ایک مجب بزرگ کی عظیم عقدہ کشائی جناب شاہ عسکر علی صاحب ایک درویش جن پر جذب غالب تھا، اس نواح میں رہا کرتے تھے۔ ان پر ایک وقت ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہر شخص سے جو سامنے آتا پوچھا کرتے فتنہ کہاں گیا، اور ہر وقت انہیں اسی فتنہ کی تلاش تھی اور اسی کی دھن تھی۔ کون تھا جو ان کو سوال کا جواب دے کر ان کی تسلی و تمانیت کرتا؟ ہر ایک سے یہی سوال کرتے اور جواب نہ پا کر مایوسی اور حسرت کے ساتھ منہ دیکھنے لگتے۔ ایک روز حضرت سیدنا شیخ العارفین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی بات دریافت کی جسے ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کل صبح آ جانا۔ وہ چلے گئے اور صبح کے انتظار میں آدھی رات سے ہی خانقاہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نماز فجر کے بعد ان سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں روحانیت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے آیت پاک انا فتحنا لک فتحا مبینا تعلیم فرمائی گئی تھی، جسے جذب کی حرارت اور دماغ کے گرم ہو جانے کی وجہ سے تم یاد نہ رکھ سکے۔ اس نعمت اس یاد رفتہ کو پا کر عسکر علی شاہ کا فرط و مسرت و شادمانی سے جو عالم ہو سکتا تھا ہوا۔ بھولے اور کوئی بھی اپنی چیز حضرت رحمت اللہ علیہ کی بدولت انہیں نصیب ہوئی، اور اس کے بعد سبز کی بجائے ان کی حالت میں سکون اور سلوک پیدا ہوا، اور حضرت سیدنا شیخ العارفین کے خدمت میں وہ اکثر حاضر ہوتے اور آپ کی تعظیم فرماتے۔ تعلیم اویسیہ ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، طریقہ اویسیہ میں سالک کی تعلیم ارواح مقدمہ سے ہوتی ہے، یعنی اس طریقہ میں بھی پیر اور راہبر ہیں۔ سیدنا حضرت شیخ العارفین کے حالات و وفات شریف۔ ہر مرض کی دوا۔ حضرت سیدنا شیخ العارفین قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت پیر و مرشد نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ہر مرض کی دوا ہو جاؤ گے اس وقت دنیا سے تمہارا انتقال ہوگا، اور جب تک ایسا نہ ہو جائے انتقال نہ ہوگا۔ جو کچھ ہمارے حضرت نے فرمایا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سے ہر طرح کے مایوس اور لا علاج بیماروں کو اچھا کر دیا ہے۔ بس اب دنیا سے ہماری رحلت کا وقت قریب ہے۔ آپ کے آخری زمانے میں یہ حالت تھی کہ ہر قسم کے مریض، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس لا علاج مریض بھی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے دست اعزاز اور لب جا بخش کے فیض سے شفا پاتے۔ کوئی مرض باقی نہ رہا جس کے مریض کو اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا سے شفا عطا نہ کی ہو۔ آپ کی زبان میں یہ اثر تھا، جنبش لب میں آپ کی یہ اثر، جی اٹھے ہیں سفتی میں مر مر کر، ان کا دم کردہ آب حیات، تھی زباں منہ میں چشم حیوان۔ وفات کی غیبی اطلاعیں۔ مرض وفات سے بہت پہلے حضرت شیخ العارفین رحمت اللہ علیہ کو اپنی موت کی اطلاع عالم غیب سے 3 مرتبہ ملی۔ کتاب سیرت جہانگیری جو آپ کی سوانح حیات میں ہے اور شائع ہو چکی ہے، اس میں اس کا بالتفصیل تذکرہ ہے۔ دوشنبہ روز وفات ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہماری وفات کا دن دوشنبہ پیر کا دن ہے، اس لیے کہ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی۔ خبر انتقال ہر ولی کو نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ جو نہایت نادر الوجود ہیں، صرف ان کو موت کی اطلاع آثار موت سے قبل دی جاتی ہے۔ یہ اطلاع عام طور پر ہر ولی اللہ کو نہیں دی جاتی، بلکہ صرف خاص الخاص کو دی جاتی ہے، اس امر سے کہ آپ کو آثار موت سے قبل 3 بار اطلاع موت عالم غیب سے دی گئی، اور حضرت غوث پاک کے اس ارشاد سے کہ یہ اطلاع صرف نادر الوجود اور خاص الخاص اولیاء اللہ کو ہی دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ خاص خان حق میں حضرت شیخ العارفین کی ہستی خاص الخاص ہے، اور فی الحقیقت آپ ان اکابرین کاملین میں ہے جو نادر الوجود ہیں اور جن کے اوصاف حضرت غوث الثقلین نے یہ ارشاد فرمائے ہیں، کائن بائن متصل منفصل ارضی شماوی۔ آخری انتظامات۔ حضرت سید شیخ العارفین رحمت اللہ علیہ نے موت کی غیبی اطلاع پانے کے بعد آخری وقت کے انتظامات شروع کر دیے۔ 500 روپے مصارف تجہیز و تکفین وغیرہ کے لیے امانت رکھوا دیے۔
जो लोग दरबार शरीफ में हाजिर होते आप उनसे फरमाते, यकीन कर लो कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मेरी कब्र मुत्तसिल खानकाह तालाब के मगरबी शमाली गोशे में बनाई जाए ताकि आइंदगान व रवंदगान की खबरगिरी करता रहूं। और छोटे मियाँ को अभी बहुत तालीम हासिल करनी है। यानी हमारे हज़रत किबला के निस्बत इरशाद था, मरजुल मौत। इस अम्र के इजहार को थोड़े ही दिन गुजरे थे कि आपको जिस्म के सोजश और जलन का पुराना मर्ज तकलीफ देने लगा। यह मर्ज कई साल हुए। आपको उस वक्त से शुरू हुआ था जब एक कबीराज यानी वैद्य ने कोई फूकी हुई खाक आपको इस्तेमाल कराई थी और उस दवा ने जहर का सा असर तमाम जिस्म मुबारक पर पैदा कर दिया था। जब आपकी उस तकलीफ ने जल्द तशवीशनाश मुश्किल इख्तियार कर ली और कैफियत पैदा हुई कि जिस्म मुबारक पर ठंडा पानी डालते तो सोजश और जलन में आर्जी तौर पर कमी हो जाती, लेकिन कुछ अरसा के बाद आर्जी तरीके से सुकून व राहत जिस्मानी का होना भी मौकूफ हो गया। आखिरी वसीयत। वफात शरीफ का वक्त करीब आया तो हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी लेकर इरशाद फरमाया कि हमारा सज्जादा, कलमदान, गद्दी, हुक्का, असा और किताबें वगैरह इनको देना। हमने उनको अपना सज्जादा नशीब मुकर्रर किया। उनसे कह देना कि हमारे मुरीदों की खबरगिरी करे। आखिरी हालात। जिस्मानी कमजोरी नादवानी रोज रोज बढ़ती गई, यहाँ तक कि आप साहिबे फराश हो गए। इस हालत में आपने एक बार फरमाया कि मुझे मालूम करा दिया गया है कि मेरा इंतकाल 2 शंबा को होगा। इस खबर को सुनकर आखिरी जियारत के लिए लोग ज़ौक हर तरफ से आने लगे। शब 2 शंबा में मर्ज की तकलीफ ज्यादा रही और उस रात आप तन्हा रहे। जब फजर हो गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब लोग नमाज पढ़े। आपने खुद भी वजू फरमाया और नमाज फजर अदा की। थोड़ी देर के बाद फरमाया, क्या सूरज तोलू हो गया? अर्ज किया गया, थोड़ी देर हुई सूरज निकल आया है। उस वक्त आपने अंगुश्ते शहादत उठाकर इशारा बसुए आसमान फरमाया। दोनों मुबारक लबों में हरकत और जुम्बिश हुई और यकायक बचश्म ज़दन रूह मुक़द्दस ने मक़अदे सिद्दीक़ में करार पाया और आप वासिल बिल्लाह हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह 2 शंबा पीर का दिन सुबह का वक्त जिलकदा 1302 हिजरे मुताबिक 1885 ईस्वी की 12वीं तारीख थी। कता तारीख वफात शरीफ। माह जिकदा 2 शंबा सुबह गे सानी अशर रफ्त महदर हजला वहदत पल्लभा आह मानिद साल गमगीन गुफ्त खस्ता चू तई रागजाश्त माँ सिवा बिल्लाह तहते नफी जद वल्लाह मानिद। हादसा अजीम व जानकाह। इस हादसा अजीम व जानकाह से एक कयामत बर्पा हो गई। आलम तिर्रहो तार हो गया। दिलों से शररबार आहें और आंखों से खूनिन आंसू निकले। हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह और आपके बड़े भाई मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब किबला ने खबर वफात सुनी तो बहुत रोए और परदेश से मकान पर आए, इसाले सवाब और फातिहा में शरीक हुए और गमज़दों और दिल शिकस्तों को तसल्ली दी। फजीलत कज़ा इश्क कज़ा। हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अंसर अली ने एक दफा हजरत वालिद साहब कद्दसा सिर्रहू से अर्ज की कि लोग कहते हैं कि जुम्मा और जुमेरात को वफात हो तो उसमें बड़ी फजीलत है, आपका क्या इरशाद है? आपने फरमाया, हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 2 शंबा और वफात का दिन भी 2 शंबा है, बस यही काफी है। मियाँ इसी को गाते रहना। फजीलत लेकर क्या करोगे? फजीलत कज़ा इश्क कज़ा। फजीलत 2 शंबा। इरशाद हुआ कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरात सहाबा किराम ने दिनों की फजीलत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन की फजीलत के बारे में फरमाया कि इस दिन की फजीलत क्या पूछते हो कि इस दिन हमारी पैदाइश हुई, इसी दिन पैगंबरी मिली, इसी दिन मिराज हुई। पीर के दिन की वजह तस्मिया। इरशाद फरमाया कि इस वजह से 2 शंबा का दिन हमारे यहाँ पीर का दिन मशहूर हुआ कि सब पीरों के पीर हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके कमालात नबूवत का इजहार इसी दिन हुआ और पैदाइश और मिराज और वफात शरीफ सब कुछ इसी दिन हुई, इसलिए इसे पीर का दिन कहते हैं। 12वीं तारीख 2 शंबा के दिन कोई और मशहूर उर्स सुनने में नहीं आया। हज़रत किबला ने इरशाद फरमाया कि तमाम हिंदुस्तान बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा के पूरब जानिब मशहूर बुजुर्ग जिनके उर्स होते हैं और जिनके मज़ारात पर आम खास जियारत के लिए जाते हैं, क्या तुम लोगों को मालूम है कि किसी का विसाल पीर के दिन चांद की 12वीं तारीख को हुआ हो? हाज़रीन दरबार शरीफ से ये सवाल किया गया मगर किसी को इल्म न था। फिर आपने फरमाया, हजरत पीर मुर्शिद कद्दसा सिर्रहू के सिवा मशहूर बुजुर्गों में हमने नहीं सुना कि किसी मशहूर बुजुर्ग का इंतकाल चांद की 12वीं तारीख और पीर के दिन हुआ हो।
ہمارے حضرت قدس سرہ کی یہی آرزو تھی جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ یہ مادہ کہاں سے آیا اور کون سا اخلاص تھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی یہ آرزو پوری کی۔ دنیا میں سب سے بڑے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا اتباع ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کو روز ازل ہی سے شروع ہوا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی اور پھر اسی دن وفات بھی ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام کا اخلاص۔ ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق میں افضل الناس انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں۔ ان میں 317 رسول ہیں، باقی انبیاء علیہم السلام، اور ان 317 میں بھی بعض افضل ہیں بعض سے۔ ایسے ہی صحابہ کرام بعض افضل ہیں بعض سے۔ صحابہ کرام کی نظر کثرت اعمال اور قلت اعمال ثواب کے زیادہ اور کم ہونے پر نہ تھی، بلکہ وہ ظاہر و باطن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آرزو۔ جیسا کہ روایت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور ہے کہ فعل غیر اختیاری موت میں بھی وہ پیر کے دن سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے تھے کہ اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تاکہ موت کے دن میں بھی اتحاد و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا کہ دوشنبہ۔ پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے؟ کہا گیا دوشنبہ تھا۔ فرمایا بس میری یہی تمنا ہے، خدا نے آپ کی یہ آرزو پوری کی۔ فضیلت حضرت شیخ العارفین۔ ارشاد فرمایا ایک شخص نے ایک دفعہ ہم سے کہا کہ حضرت شیخ العارفین کی بس یہی کرامت کافی ہے کہ آپ کا وصال پیر کے دن چاند کی 12ویں تاریخ کو ہوا اور پیدائش بھی دوشنبہ کے دن ہوئی۔ در دوشنبہ شد ظہور و حمد ران روجس وصال، از ازل دل دادا فال رسول اللہ ماند۔